हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीवीआर के बारे में। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में कलेक्ट करेंगे कि यहाँ से इसका प्राइस बाउंस हो सकता है या फिर ये अभी क्रैश में ही चलेगा या फिर डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। तो अभी हम जैसा कि बात करें तो इनकी वेबसाइट पे हम अभी हैं और यहाँ पे एक सीधी बात में नोटिस दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। एज़ पर कोविड-19 preventive advisory issued by the state government, cinema will remain shut down on temporary basis till further notice. We look forward to serving you and offering you a world class movie going experience very soon। तो यहाँ पे ये अभी खुद पे इनको डिसाइड नहीं है या फिर अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है जिससे सिनेमास को खोला जा सके। तो अभी यहाँ पे एक हम कोई पक्के तौर पे डिसीजन नहीं ले सकते, बट यहाँ पे अगर हम और भी सारी कुछ चीज़ें अगर देखेंगे तो उनसे हमको ये बिलीव हो जाएगा कि ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है लेने लायक या नहीं। तो अभी जैसा कि जानते हैं इनमें अभी तो कोई भी ऐसी नोटिस नहीं आई है खुलने की, तो हमें किसी और पे भरोसा करना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस हम करेंगे। तो आइए चलते हैं चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पीवीआर ऑलमोस्ट जो है जो फरवरी के बाद के मिड में उसने अपना जो है हाई तकरीबन 2000 के ऊपर ये था फ्रेंड्स, 2000 के ये ऊपर ट्रेड करता था। बट अभी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है और ये अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 1029 पे। तो एक तरीके से देखें तो बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा एक नज़र डालेंगे तो ये अपने लोअर डेविएशन में आया था और फिर वो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप चेक करेंगे, थोड़ा सा अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट आया ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट आया बट ये संभला नहीं और फिर वो डाउन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या संभावना बनती है, अब देखिए यहाँ पे अपर डेविएशन में आ चुका था। आने का मतलब है कि ये फ्रेंड्स कि ये अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट मीन्स कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने बखूबी जो है अपना इस लाइन के सपोर्ट में देखने को मिला है। ये जो लाइन है ब्लैक वाली, इसकी जो मिडिल डेविएशन है, मिडिल लाइन जो है उसको टच करके अभी अपर डेविएशन में ही स्टे कर रहा है। अभी इसकी कैंडल अपर डेविएशन में ही बन रही है। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली है कि ये बाउंस करेगा। और अगर आप इसमें बाइंग की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप ऑलमोस्ट एक स्टॉप लॉस, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो अगर आपको तुरंत बाई करना है तो ऑलमोस्ट आप 953 तक का आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। और अगर आप देखें तो हो सकता है यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट भी मिल रहा है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्रैश ही हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट यहाँ अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। जो कोरोना वायरस का जो पैंडमिक था उसके होने के कारण भी खुली हैं। तो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है कि सिनेमा कोई बंद करेंगे, बल्कि सिनेमा अभी खोला जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर सिनेमा अगर खोले गए तो यहाँ से अगेन ये अपने जो 1250 का जो इसने अभी हाई बनाया है रिसेंटली कुछ दिनों में, इसको यहाँ से ब्रेक कर सकता है। तो फिर अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे MACD का, तो MACD में कॉन्टीन्यूसली रेड हिस्टोग्राफ बार बन रहे हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो थोड़ा सा आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे एंटर करिए, बट अगर इस लाइन को काटता है तो आप थोड़े दिन तक वेट ज़रूर करिए, क्योंकि तब जब तक MACD का क्रॉसओवर नहीं मिलता है और RSI का जो लोअर डेविएशन है वो नहीं नीचे नहीं आता है, तो तब तक आप वेट करिए। और अगर हम इसके फंडामेंटल्स के ऊपर भरोसा करें कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो जो फ्रेंड्स हम सबसे पहले कवर करेंगे वो है इसका फाइनेंशियल ट्रेंड। तो अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड पे इस पे देखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट जो है इंक्रीज़मेंट हुआ है जो कि रेवेन्यू का, और यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज़मेंट तो हुआ है फ्रेंड्स, बट 2020 में यहाँ डामाडोल स्थिति हो गई है।
और ये क्रैश हो गया, तो ऑब्वियसली सी बात है उनके मतलब जो सेलिंग नहीं होगी, मीन्स उनके मॉल्स नहीं खुलेंगे तो कहाँ से उनका रेवेन्यू जनरेट होगा और पैसा कहाँ से बनेगा उनको। तो वो मीन्स कि ये इनका जो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है ये इसी के कारण हुआ है और कोई इसमें बात नहीं है। बट अगर देखें तब भी ये पॉजिटिव में ही है, मीन्स इनको प्रॉफिट हुआ है, बट ये अभी रेड में नहीं गए, मीन्स इनको लॉस नहीं हुआ है। हालांकि अभी तक इनको लॉस हो जाना चाहिए था, जिसकी मतलब इतनी बेकार गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो अगर हम बात करें जो कि इनके पी रेशियो वगैरह हैं, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए रेटिंग 74 तक की है जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे देखिए तो की मैट्रिसेस में आपको पता चलेगा डिविडेंड यील्ड नहीं है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड 1.25 का है जो कि एक एवरेज है। और पीवी रेशियो 3.21 का है जो कि ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर पी रेशियो देखिए तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया है, तो आपको अभी वेट ही करना चाहिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल स्टॉक रह सकता है ये। इसको ऑलमोस्ट आप 50 के नियर अबाउट आने दीजिए या फिर 50 से डाउन आने दीजिए, तब आप एक अच्छी ट्रेड बना पाएंगे। और सेक्टर पी तो देखिए तो अभी तो ये माइनस में चल रहा है, तो जैसा कि आप जान रहे हैं सेक्टर नहीं परफॉर्म कर रहे हैं इनके, क्योंकि अभी इनके रेवेन्यू मीन्स अभी इनके जो सिनेमाज है वो वगैरह खुलेंगे तब उनके उसमें पोटेंशियल आएगा, तब वो वहाँ से ये भी प्रॉफिट में होने लगेगा। ये आपको अभी माइनस में दिख रहा है बट वो टेम्परेरी है फ्रेंड्स। और होल्डिंग्स की अगर हम बात कर लें तो होल्डिंग्स में देख लीजिए इतने तगड़े तगड़े होल्डर यहाँ पे बैठे पड़े हैं। FIIs म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स 34% की है फ्रेंड्स। अब आप ही बताइए क्या सोच के इन्होंने लगाया है कि इनके मतलब मॉल्स वगैरह बंद हैं और तब भी ये अपना पैसा मतलब अभी भी इन्वेस्ट किए पड़े हैं। तो इन क्या आप समझते हैं, एक तरीके से इसकी ग्रोथ है फ्रेंड्स। ये अभी बंद है बट आने वाले समय में इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहने वाला है। तो प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 18% की प्रोमोटर की होल्डिंग है, उससे ज़्यादा तो FII डोमेस्टिक DIIs वालों के पास है। फॉर FIIs वालों के पास तो उससे भी ज़्यादा है, 38 की है। तो आप ही सोचिए कितनी मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा है, देखा जाए तो म्यूचुअल फंड और टोटल प्रोमोटर होल्डिंग से भी ज़्यादा है। तो एक तरीके से बेहतरीन स्टॉक है और आपको एक बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कराएगा कुछ महीनों में। बट आप भी एक तरीके से ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर आप अपना जो भी रिसर्च वगैरह कर लीजिए। बट जितनी डेटा मुझे मिली मैंने आपको सारी आप लोगों के साथ शेयर की। सो फ्रेंड्स अगर ये चैनल आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।